गाइस यार ये है हमारे पास एमसीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि एमसीबी का काम होता है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग से प्रोटेक्शन देना। मतलब कि अगर आपके घर पर कभी भी फेज और न्यूट्रल वायर बाय मिस्टेक आपस में डायरेक्टली टच हो जाता है तो उस केस में ये एमसीबी तुरंत ही ट्रिप हो जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई को बंद कर देती है और आपके घर पर एक भयानक दुर्घटना होने से बच जाता है। और दूसरा प्रोटेक्शन ये देता है कि अगर आपके घर पर कभी भी ओवरलोडिंग होता है तो उस केस में भी ये एमसीबी तुरंत ही ट्रिप होकर सप्लाई को बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी वायरिंग खराब होने से बच जाती है। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है ये सब हमने कहीं ना कहीं से पढ़ा है या फिर कहीं से सुना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम एमसीबी का लाइव टेस्टिंग करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करके फेज़ और न्यूट्रल वायर आपस में टच करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एमसीबी हमारी ट्रिप होती है। और साथ ही साथ ओवरलोडिंग भी करेंगे एमसीबी का और देखते हैं कि ओवरलोडिंग करने पर हमारी एमसीबी बंद होती है या फिर सप्लाई को जारी रखती है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और शॉर्ट सर्किट करके आपको हम दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट हम दो तरह की एमसीबी के साथ करेंगे। पहला हमारा एमसीबी जो रहेगा 6 एम्पेयर की एमसीबी रहेगी। तो सामने आप लोग देख सकते हैं ये 6 एम्पेयर की एमसीबी है, जो कि हैवेल्स कंपनी की एमसीबी है। ये आप देख सकते हैं C6 लिखा है, ऊपर ऑन होता है नीचे ऑफ होता है। तो ये सिंगल पोल एमसीबी है, इसका हम शॉर्ट सर्किट करवाएंगे। फिर उसके बाद ये दोनों एमसीबी जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा 16 एम्पेयर का एमसीबी है। इसमें गाइस यार एम्पेयर की रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको मैंने 1-2 साल पहले ही ख़रीदा था, जिसकी वजह से एम्पेयर इसका मिट चुका है। पर 16 एम्पेयर की एमसीबी दोनों है सिंगल पोल में। और गाइस यार लास्ट में ये जो एमसीबी आपको दिखाई दे रहा है ये 63 एम्पेयर का एमसीबी है हैवेल्स कंपनी का। इसका हम शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, क्योंकि 63 एम्पेयर का करंट इससे पास होगा तभी ये ट्रिप होगी। और आप जान ही सकते हैं कि 63 एम्पेयर का करंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और अगर मैंने इसका शॉर्ट सर्किट कराया तो मेरे घर की सारी वायरिंग जल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट से अब हम अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं और शॉर्ट सर्किट करके आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 6 एम्पेयर के एमसीबी से टेस्ट करेंगे और बाकी सब एमसीबी को साइड में रख देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये 6 एम्पेयर की एमसीबी आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब चलिए हम इसका कनेक्शन करते हैं। इसमें हम फेज़ वायर लगाएंगे। एमसीबी में हमेशा फेज़ वायर लगाया जाता है, तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। और सामने आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 2 वायर हैं। एक ब्लैक कलर का वायर है जो कि न्यूट्रल वायर है, और एक रेड वायर है जो कि फेज़ वायर है। तो चलिए इसी फेज़ वायर को हम एमसीबी से कनेक्ट करते हैं, फिर आपको हम शॉर्ट सर्किट करके दिखाते हैं। तो गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं फेज़ वायर हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम न्यूट्रल वायर को इस टेबल पर टेप की मदद से चिपका देंगे। आप देख ही सकते हैं, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, अभी हम करके आपको दिखाते हैं। अब ये हमारे पास रेड कलर का वायर है, इसको हम एमसीबी के आउटपुट में लगाएंगे। तो गाइज़ यार अब आप लोग देख सकते हैं हमारा सेटअप तैयार हो गया है शॉर्ट सर्किट के लिए। न्यूट्रल वायर को हमने डायरेक्ट रखा है, इसको हम फेज़ में टच करेंगे और देखते हैं हमारी एमसीबी बंद होती है या फिर हमारा पूरी सर्किट ही ब्लास्ट हो जाता है। और गाइज़ यार ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट आप घर पर ट्राई मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ सकता है आपको। तो फ्रेंड फाइनली हमने वायर में सप्लाई दे दिया है दोनों में। अब एमसीबी को हम ऑन करते हैं। अब ये न्यूट्रल में और फेज़ में हमारा लाइन चालू है। चलिए मैं आपको एक बार टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं बल्ब है हमारा, इसको हम जलाएंगे। देखिए ये बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब इसमें हमारा करंट है। अब चलिए हम इसको शॉर्ट करवाते हैं। तो गाइज़ यार न्यूट्रल वायर हमने प्लायर की मदद से पकड़ लिया है। अब इसको हम फेज़ वायर में टच करेंगे और देखते हैं एमसीबी में क्या होता है। तो गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं हमारा फेज़ वायर जो है उस पर हमने न्यूट्रल वायर जैसे ही टच किया तुरंत एमसीबी बंद हो गई। और आप लोग देख सकते हैं फेज़ वायर में न्यूट्रल वायर चिपक गया है। तो इसको हम रिमूव करते हैं खींच कर। देखिए एमसीबी हमारा ऑटोमेटिक बंद हो गया दोनों शॉर्ट सर्किट होने पर। तो गाइज़ यार चलिए एक बार हम और इसका शॉर्ट सर्किट करके दिखाते हैं। कैमरा के एंगल को हमने चेंज किया है और ये न्यूट्रल वायर है, हम फेज़ वायर में इसको टच करने जा रहे हैं और आप देखिएगा क्या होता है।
तो गाइस यार फिर से आप देख सकते हैं हमारा एमसीबी बंद हो गया है, पूरी तरह अच्छे से काम कर रहा है हमारा एमसीबी। चलिए एक बार और हम इसको ऑन करके शॉर्ट सर्किट करवाते हैं। ये न्यूट्रल वायर है, फेज़ में हम टच करने जा रहे हैं। देखिए इस बार भी हमारा एमसीबी बंद हो गया, तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट जब भी होता है तो एमसीबी हमेशा ट्रिप हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो शॉर्ट सर्किट हुआ ये 6 एम्पेयर के एमसीबी के साथ हुआ। अब हम 16 एम्पेयर के एमसीबी के साथ शॉर्ट सर्किट कराने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दो एमसीबी हमने इस बार कनेक्ट कर लिया है। न्यूट्रल वायर को भी एमसीबी के थ्रू ही कनेक्ट किया है। एमसीबी के आउटपुट में न्यूट्रल वाला रेड कलर में वायर हमने लगाया, क्योंकि ब्लैक वायर मुझे मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैंने रेड वायर ही लगा दिया। और आप जान ही सकते हैं 6 एम्पेयर से 2.5 गुना ज़्यादा ये 16 एम्पेयर का एमसीबी है, तो इसमें ख़तरा भी कुछ ज़्यादा है, तो हमें सेफ्टी से इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो चलिए फेज़ और न्यूट्रल वायर को हम आपस में टच करते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। चलिए हम न्यूट्रल वायर को प्लायर से पकड़कर फेज़ वायर में टच करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट बहुत ही सावधानी के साथ हमें करना पड़ता है। चलिए अब इसको हम फेज़ में टच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भयानक स्पार्क जनरेट हुआ है। मैं रिपीट करके भी आपको दिखाया हूँ। चलिए स्लो मोशन में भी आपको हम दिखाते हैं। ये गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं 6 एम्पेयर से ज़्यादा ख़तरनाक स्पार्क इसमें हुआ है, पर हमारी एमसीबी बंद हो गई टाइम रहते हुए, इसीलिए ज़्यादा दुर्घटना नहीं हो पाया। और गाइज़ यार आप लोग यहीं पर सोचिए, अगर मैंने एमसीबी नहीं लगाया होता तो अब तक मेरे वायर्स का क्या हाल हुआ होता। सब कुछ ब्लास्ट हो जाता। आप देख सकते हैं एमसीबी हमारा सही टाइम पर बंद हो गया, फिर भी हमारा जो वायर है वो आपस में ज्वाइंट हो चुका है। चलिए वायर्स को छुड़ाते हैं और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। और गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं वायर को हमने छुड़ा दिया और फिर से हम एमसीबी को ऑन कर रहे हैं और फेज़ और न्यूट्रल को फिर से टच करेंगे और देखते हैं एमसीबी हमारा फेल तो नहीं होता। ये बार बार एक्सपेरिमेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए एमसीबी से रिलेटेड। और अब चलिए इस फेस वायर को हम न्यूट्रल में टच करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक स्पार्क जनरेट हुआ है, और इस बार तो लावा भी बहते हुए गया है, आपको अभी मैं दिखाऊंगा। पर अच्छी बात यह है एमसीबी हमारी बंद हो गई। अगर नहीं बंद होती तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ सकती थी। चलिए इसी एक्सपेरिमेंट को स्लो मोशन में हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ यार आप लोग देख सकते हैं लावा किस तरह बहता हुआ जा रहा है। और गाइज़ यार ये जो लावा बहते हुए गया है ये कॉपर का ही मोल्टेन फॉर्म है, जो हीट होने पर मोल्टेन फॉर्म में बहता हुआ गया है। और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा था कि आप इसको घर पर ट्राई करो, क्योंकि अगर ये बहता हुआ लावा आपके हाथ पर गिर जाता तो भाई साहब आपका हाथ परमानेंटली बंद हो जाता और बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती थी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा भी मिल जाएगा कि 6 एम्पेयर का करंट क्या होता है और 16 एम्पेयर का करंट क्या होता है। क्योंकि जब मैंने 6 एम्पेयर के एमसीबी से शॉर्ट सर्किट करवाया था तो इस तरह स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा था, पर 16 एम्पेयर के एमसीबी से जब हमने शॉर्ट सर्किट करवाया तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का स्पार्क जनरेट हुआ है। और वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैं 63 एम्पेयर वाले एमसीबी का मैं शॉर्ट सर्किट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जब 16 एम्पेयर के एमसीबी का शॉर्ट सर्किट मैंने करवाया इतना भयानक स्पार्क जनरेट हुआ। तो 63 एम्पेयर बहुत ही हाई होता है। 63 एम्पेयर का एमसीबी फैक्ट्री लेवल पर होता है, हाई लेवल पर जहां बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं तो वहां पर मोटे मोटे वायर्स भी लगे होते हैं जो इस करंट को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो गाइज़ यार इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो एमसीबी हमारे वायरिंग को बचा लेती है, पर क्या जब ओवरलोडिंग होता है तब हमारी एमसीबी बचाती है? तो चलिए अब ओवरलोडिंग का टेस्ट हम करते हैं। तो फ्रेंड्स ओवरलोडिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस ब्लोअर का। इसका वाटेज कंजप्शन है 2000 वाट और एम्पेयर ये लेता है 8 एम्पेयर। तो हमारी एमसीबी जो लगेगी इसमें 6 एम्पेयर की एमसीबी हम इसमें लगाएंगे और 8 एम्पेयर का करंट इससे पास करेंगे और देखते हैं हमारी एमसीबी ओवरलोड कंडीशन में ट्रिप होती है या फिर नहीं होती। तो चलिए बिना देर किए हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स एमसीबी के साथ हमने ब्लोअर का कनेक्शन कर दिया है और अब चलिए हम एमसीबी को ऑन करते हैं और उसके बाद अपने ब्लोअर को हम चालू करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी एमसीबी कितने देर में ट्रिप होती है। फ्रेंड्स ब्लोअर को हमने ऑन कर दिया है और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम एमसीबी के साथ शॉर्ट सर्किट करवाते हैं तो एमसीबी हमारा तुरंत ट्रिप हो जाता है,
पर जब हम ओवरलोडिंग करवाते हैं तो एमसीबी हमारा थोड़ा टाइम लेता है और थोड़ी देर बाद ट्रिप होता है। कहने का मतलब है एमसीबी ट्रिपिंग डिसाइड करता है कि एमसीबी के ऊपर कितना लोड ज़्यादा पड़ा है। यहाँ पर हमने 6 एम्पेयर की एमसीबी लगाई है और इस पर लोड 7.5 और 8 एम्पेयर के बीच में पड़ा है, तो इसीलिए हमारी एमसीबी थोड़ा टाइम ले रही है ट्रिपिंग होने के लिए। और एमसीबी पर कंपनी वाले 25% का रिलैक्सेशन देते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एमसीबी हमारा थोड़ा टाइम ले रहा है, पर यह ट्रिप तो ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारी एमसीबी ट्रिप हो चुकी है और ब्लोअर हमारा बंद हो चुका है। एमसीबी आप देख सकते हैं हमारी एमसीबी ट्रिप हो चुकी है। चलिए एक बार और हम आपको ओवरलोडिंग करके दिखाते हैं और दिखाते हैं कि एमसीबी किस तरह ट्रिप होती है। तो एमसीबी को हमने ऑन कर लिया है और ब्लोअर को फिर से ऑन करते हैं। और गाइस यार, आप लोग देखिएगा एमसीबी हमारी अभी थोड़ी देर में ट्रिप होगी। लोड अभी हमने इस पर कम ही डाला है, 7.5 एम्पेयर के अराउंड, इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है हमारी एमसीबी। तो गाइस यार, आप लोगों ने देखा कि हमारी एमसीबी ट्रिप हो गई। ओवरलोडिंग कंडीशन में और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में दोनों में हमारी एमसीबी बेस्ट परफॉर्म करती है। अब चलिए लोड हम इस पर और भी ज़्यादा डालते हैं और देखते हैं कि एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम कम होता है या फिर नहीं। तो गाइस यार, आप लोग देख सकते हैं घर का मेन लाइन वायर मैंने 6 एम्पेयर के एमसीबी से कनेक्ट कर दिया है। और अब चलिए इसको हम सॉकेट में लगाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा एमसीबी कितनी जल्दी ट्रिप होता है। तो गाइस यार, न्यूट्रल वायर को हमने सॉकेट से कनेक्ट कर दिया है डायरेक्ट, और फेज़ वायर को एमसीबी के थ्रू कनेक्ट किया है। अब चलिए हम एमसीबी को ऑन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितने देर बाद हमारी एमसीबी ट्रिप होती है। चलिए स्विच को भी ऑन कर लेते हैं हम। तो गाइस यार, आप लोग देख सकते हैं हमारी एमसीबी बहुत ही कम समय के अंदर ट्रिप हो गई है, क्योंकि इस बार हमने 16 एम्पेयर का करंट इससे फ्लो करवाया है, जिसकी वजह से कम टाइम में ही ये एमसीबी हमारी ट्रिप हो गई है। चलिए एक बार और हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए फिर से हमारी एमसीबी बंद हो गई है। तो गाइस यार, आप लोगों ने देखा कि जो एमसीबी होती है वो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग दोनों में प्रोटेक्शन देती है, और इन सब का लाइव डेमो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। अब चलिए शॉर्ट में आपको एमसीबी की वर्किंग बता देते हैं। तो गाइस यार, एमसीबी वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। एमसीबी के अंदर सोलेनॉइड लगा रहता है, जिसे आप आसान भाषा में कॉपर की स्प्रिंग भी बोल सकते हैं, और उसी स्प्रिंग के अंदर एक हैमर लगा हुआ होता है, जिसे फिर से आप आसान भाषा में लोहे का टुकड़ा समझ सकते हैं। जब एमसीबी पर लिखे रेटेड करंट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट सोलेनॉइड से फ्लो होता है तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वही मैग्नेटिक फील्ड लोहे पर पुलिंग फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से लोहा डायरेक्टली जाकर स्विच सिस्टम से टकराकर हमारे एमसीबी के स्विच को क्लोज कर देता है। तो गाइस यार, एमसीबी से जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतना ही तेज़ी से एमसीबी हमारा रिएक्शन परफॉर्म करेगा। इसीलिए शॉर्ट सर्किट होने पर हमारी एमसीबी बहुत ही कम समय के अंदर ट्रिप हो जाती है, और जब हम ओवरलोडिंग करते हैं तो उस केस में हमारी एमसीबी थोड़ा टाइम लेती है, क्योंकि उस वक्त कम अमाउंट ऑफ करंट एमसीबी से फ्लो होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट सर्किट। तो गाइस यार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए, वो भी प्रैक्टिकल वे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास सबसे पहले पहुँचे।